हम सभी 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी नेहरू कन्या महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंतर्गत आज आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं कि साफ सफाई का, स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां करते हैं जिस कारण से हमारे पर्यावरण जो है उसको नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ बहुत गंदगी फैलने से अगर हमारे नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो जो हम 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वो साकार नहीं हो सकेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह करें। इस बात को समझें कि सफाई केवल कर्मचारियों की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। छोटे से नुक्कड़ नाटक से हम सभी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गलतियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और अपने देश को स्वस्थ और सशक्त बनाने में अपना योगदान देना है। आइए देखते हैं एक नाटक। और लोगों को
समझे? अगर एक कदम स्वच्छता की ओर है तो पहला कदम हम युवाओं का होगा, क्यों भाइयों? अरे तुम्हें पता है आजकल तो सोशल मीडिया पे भी गंदगी फैली हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ ऐसा ही है, चलो देखते हैं क्या माजरा है। चलो। मैं हूँ डिजिटल बाबा। मैं व्हाट्सएप पे फेक न्यूज लगाता हूँ, फेसबुक पे गालियाँ लिखता हूँ और ट्विटर पे लड़ाइयाँ करवाता हूँ। ये है मेरा काम। अरे पर्यावरण में तो प्रदूषण फैल ही रहा था, अब तो लोगों की सोच में भी फैल रहा है। अरे जितनी गंदगी रोड पे है उससे ज्यादा तो सोशल मीडिया पे फैल गई है। बंद करो ये दोनों गंदगी, पर्यावरण की भी और सोच की भी। सफाई का मतलब सिर्फ कचरा साफ करना नहीं, अपनी सोच को भी साफ करना है। ये जो तुम लोग हर बात पे हैशटैग लगा के कोई भी फेक न्यूज को वायरल कर देते हो, जानते हो इससे कितनी दिक्कतें होती है लोगों को। सोचो अगर कोई तुम्हारे जैसा मजाक करे तो। इसलिए कोई भी फोटो वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी जांच परख कर लो। एक बार खुद से सोचो, एक भी गलत न्यूज कितनों की जान ले सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अब से हम ऑथेंटिक न्यूज ही पहुंचाएंगे और फेक न्यूज से बचेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्वच्छता का क्या महत्व होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंदगी इधर उधर नहीं फैलानी चाहिए और कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि कूड़ा इधर उधर फेंकने से प्रदूषण होता है, गंदगी फैलती है और इससे बीमारियां होती हैं। समझे? चलो छुट्टी हो गई, भागो भागो। अरे यार आज तो बहुत भूख लगी है, पता नहीं कब मम्मा आएंगी। मम्मा आप आ गई? क्या लाई है मेरे लिए? बेटा ये लो केला। ठीक है मम्मा, दीजिए मैं खा लेती हूँ। मम्मा ये छिलका कहाँ फेंकूं? नहीं फेंक दो। नहीं मम्मा, आज क्लास में टीचर ने बताया हमें छिलका हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। अरे टीचर तो कुछ भी कहा करती है, अब हम कहाँ वहाँ डस्टबिन ढूंढे। नहीं फेंक दो। ठीक है मम्मा, यही फेंक देती। चलो। हाय मेरी कमर, कौन है ये लोग जो कचरा यहाँ फेंक देते हैं? देखो इस शक्ल छिलके की वजह से मेरी कमर टूट गई। मम्मा देखा आपने, टीचर सही कहती है ना, हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी टीचर सही कहती है। चलो। ठीक है मम्मा, चलिए घर। अरे देख 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 तू यहाँ बनाना फेंक, फैलेंगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? अरे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल ले, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल ले। अरे 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 रुको, कूड़ा वाले भैया कूड़ा भी डालने दो। अरे अरे मैडम, आप ये क्या कर रहे हैं? गीला कूड़ा सूखा कूड़ा सब एक साथ ही डाल रही है। अरे भैया कूड़ा कूड़ेदान में डालो तो दिक्कत, बाहर डालो तो दिक्कत। लेकिन कूड़ा बाहर नहीं डालना चाहिए, कूड़ा तो डस्टबिन में डालना चाहिए, वो भी अलग अलग। सूखा कूड़ा अलग, वेस्ट अलग, हानिकारक कूड़ा सब अलग। आपको जीरो वेस्ट के बारे में नहीं पता? जीरो वेस्ट क्या होता है? जीरो वेस्ट कि अलग अलग करके कचरे को, 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 रिड्यूस रियूज रिसाइकिल करना, रिड्यूस रियूज रिसाइकिल करना, रिड्यूस रियूज रिसाइकिल करना। रिड्यूस रियूज रिसाइकिल करना। ये होता है जीरो वेस्ट, ये होता है जीरो वेस्ट, ये होता है जीरो वेस्ट। ये होता है जीरो वेस्ट। अच्छा, आज सुबह से जीरो वेस्ट इसलिए कर रहे थे, लेकिन ये सूखा कचरा गीला कचरा होता क्या है? सूखा कूड़ा गीला कूड़ा मैं आपको बताती हूँ। सूखा कूड़ा जैसे प्लास्टिक, डब्बी, बॉटल्स, टम्बलर्स, ये सब सूखा कूड़ा है। गीला कूड़ा जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय पत्ती, ये सब गीले कूड़े में आते हैं और हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। आया समझ? अब मैं आपको बताती हूँ कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा क्या
ये सूखा कचरा जैसे कि पत्तियां और फल फूल, ये सब के छिलके, इन सबको हम खाद के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल करके और अच्छी फसल उगा सकते हैं। आया समझ? हाँ भाई हाँ। मैं हूँ एक सीधी सादी गाय, लोग मुझे कहते हैं गौ माता। नो टेक केयर कोई नहीं आता, नो टेक केयर कोई नहीं आता। कूड़े के ढेर मिटाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली दिखाना पड़ता है। गला मेरा चोट चोट तुम कर देते, फिर भी मुझको माँ माँ कहते। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी, अब मालिक से ज्यादा दूध पीने के लिए देता नहीं था, तो वो बेचारी भूख के मारे एक दिन कूड़े के ढेर के पास चली गई और न जाने वहाँ क्या क्या खाने लगी। बेचारी प्लास्टिक खाने लगी, जिसकी वजह से उसका गला चोट हो गया और गला चोट होने के कारण 2 दिन के बाद वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। न जाने कितने जीव जंतु हमारी, आपकी, हम सबकी लापरवाही के कारण उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब यहाँ ही देख लीजिए, ये बेचारी गाय मरी पड़ी है, लेकिन यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन यह कोई नहीं ध्यान देगा इससे कितना वायु प्रदूषण होगा, कितनी बीमारियां फैलेंगी। लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसा कहीं हमें दिखे तो हमें सबसे पहले नगर निगम को सूचित करना चाहिए। यदि नगर निगम वालों को आने में कुछ देरी हो जाए तो हमें उसे ले जाकर किसी सुनसान जगह पर एक से 1.5 फीट का गड्ढा खोदकर उसे डिस्पोज कर देना चाहिए, उसे उसमें गाड़ देना चाहिए। उसके ऊपर एक परत मिट्टी की, एक परत चूने के डाल के उसे वही डिस्पोज कर देना चाहिए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ भाई हाँ। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचरे ने कर दी सड़क जाम। हाय रे मैं कचरे से परेशान, कचरा है तेरे पीछे, कचरा है तेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं मच्छरों से परेशान। क्या आप ये सफाई सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या आप स्वयं हमेशा अपने देश को स्वच्छ बनाने का प्रण लेना चाहते हैं? आप ये ध्यान नहीं देते हैं, आप जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू होता है तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, रैलियों में जाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन इससे कुछ दिन बाद ही आप यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, नदी नालों को गंदा करते हैं, जहाँ मन आता है वहाँ फेंक देते हैं। तो क्या यही है हमारा कर्तव्य? हमें अपने अधिकार को याद रहते हैं पर हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है अपने गांव को, अपने देश को, अपने शहरों को स्वच्छ बनाना, साफ रखना। क्यों भाइयों? हाँ भाई हाँ। महाराज, महाराज कहाँ है? महाराज, हाँ बताओ क्या रुके जा रहे हो? महाराज, हम लोग 50 वासियों को जागरूक करके आए हैं और उन्हें समझा कर आए हैं कि अपना कूड़ा सही जगह फेंके। अब नहीं केवल अभियानों में बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना कूड़ा सही जगह फेंकेंगे। और हम लोगों ने उन्हें समझा करके उनकी तरफ उम्मीद की आशा बढ़ाई है, जिससे हमें लगता है कि वो हमारी बातों को समझेंगे। समझेंगे ना? हाँ भाई हाँ। आप सब कहते हैं कि यह कूड़ा आपने नहीं फेंका, लेकिन क्या आपने कूड़ा फेंकने वाले को रोका है? नहीं। आपको किसी कारण ये अभियान की जरूरत है ये बताने के लिए कि कचरा कहाँ फेंके? नहीं। हम सबका है एक ही सपना, स्वच्छ रहेगा भारत अपना। कूड़ा कचरा दूर भगाए, स्वच्छता का ऐलान करें। स्वच्छता में दीजिए अपना योगदान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छता के बिना अधूरा है विकास, इसे बनाना है हमारा अभ्यास। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं, हर दिन का हो। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तभी बनेगा समृद्ध भारत। न गंदगी करेंगे, न गंदगी होने देंगे, स्वच्छ भारत का सपना पूरा करेंगे।
तो देखा आप सब ने कि किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो एक बड़ी स्वच्छता की समस्या के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि सफाई जिम्मेदारी केवल सरकार की और केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। सबको मिलकर के सफाई में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। तो आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक संकल्प लें कि हम स्वस्थ और सशक्त भारत बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। सब मेरे साथ शपथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगी। मैं ना स्वयं गंदगी करूंगी, ना किसी को ऐसा करने दूंगी। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं ये भी शपथ लेती हूँ कि इस शपथ को अन्य 10 व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचाऊंगी और इस तरह से स्वच्छता की ओर बढ़ाया गया हमारा ये कदम पूरे भारत को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।